वेलकम बैक नाजरीन। मैं यहाँ पर मसूद शरीफ खटक साहब से सवाल करूंगी। मसूद साहब, आपने तमाम तर गुफ्तगू सुनी, तमाम तर खबरें देख रहे होंगे, एलिगेशंस आ रहे हैं, इल्जाम तराशियां भी हो रही हैं, डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। अगर आपकी जमात इस वक्त पावर में होती हाइपोथेटिकली, तो आप लोग क्या करते? देखिए, ये अच्छा हुआ आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि ये जिस दिन हुआ था उसके अगले दिन एक बहुत बड़ा जलसा भी था और वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में लाइव टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट में अपने ख्यालात का इजहार किया था। उन्होंने क्लियरली कहा था कि हमें अभी इस जंग से निकल जाना चाहिए। उन्होंने क्लियरली कहा था कि हम लोग अब ये मिलिट्री सोल्यूशन इस जंग का है ही नहीं, सिवाय बातचीत के और कोई रास्ता नहीं है। अब ये तो जनरल सेंस में कुछ हो गई, जो इस पे आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारा रिएक्शन इस इंसिडेंट को क्या होता। लेकिन टेक्निकली अब आप देखेंगे ये मामूली बात नहीं है। आपने डिप्लोमेटिक टाइज में मुख्तलिफ जगहों पे सुना है दुनिया में, जब दो मुल्कों के हालात थोड़े से भी खराब होते हैं, जो एम्बेसडर्स हैं वो टोकन विदड्रॉल हो जाता है। अब इस केस नेटो और सारा कुछ अफगानिस्तान में है, ये यहाँ पर आए हुए एक यूएन रेजोल्यूशन के तहत। यूएन का रेजोल्यूशन बड़ा क्लियरली कहता है कि आप अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करेंगे, जो कुछ भी है। एनीथिंग आउट ऑफ अफगानिस्तान इनका मैंडेट नहीं है। और आज आप देखें कि उन्होंने कितने धड़ल्ले से दो हेलीकॉप्टर 2 घंटे आपकी पोस्ट पर अटैक करते रहे। और ये मामूली चीज इसलिए नहीं है कि इतनी कैजुअलिटीज, मैं एक इन्फेंट्री ऑफिसर हूँ, मुझे पता है कि ये कैजुअलिटीज हुई किस तरह, क्यों है इतनी ज्यादा। कॉन्सेंट्रेटेड पोस्ट है जिसको ये नहीं कभी अंदाजा था कि हम पर अटैक भी होगा, क्योंकि इधर कोई उस तरह का दुश्मन नहीं है जिस तरह के आपको ईस्टर्न बॉर्डर्स पर इंडिया के साथ मिलता है। तो वो एक कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में सेंट्रीज खड़े करके तो पोस्ट वाले रेस्ट कर रहे होंगे। उनके ख्वाबों ख्याल में नहीं होगा कि नेटो के हेलीकॉप्टर्स और आएंगे और उनको बमबार्डमेंट करेंगे। क्या कर रही थी इनिशियल, आप एक सेकंड जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि वो सोते में और बिल्कुल ये ऐसे वक्त में एकदम पहली बम्बार्डमेंट से ये इतनी सारी कैजुअलिटीज हुई हैं। अदरवाइज अगर उनको मौका मिला होता तो इतनी कैजुअलिटीज नहीं होती जब पहाड़ों में आप फैल जाते हैं, चाहे 2 घंटे की जगह 4 घंटे भी स्ट्रैफिंग हो। सो द पॉइंट इज इट इज बीन अ डिलिबरेट अटैक। और एक डिलिबरेट अटैक को आप इस तरीके से नजरअंदाज कर दें डिप्लोमेटिक नाइसिटीज में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और जहां तक तहरीके इंसाफ के चेयरमैन साहब इमरान खान साहब ने साफ कहा हुआ है कि अभी आपको खौफ के बुत तोड़ने हैं। और खौफ के बुत आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तो आप पाकिस्तान के लिए मेरा खट्टर साहब एक बड़ा सिंपल सा सवाल है, अगर टुडे पाकिस्तान में वो अभी भी खौफ ज़दा है और वो कभी भी पाकिस्तान के हक में फासला कोई भी नहीं ले सकते। अगर हमारी सारी फौज बॉर्डर पे लगी हुई है, खटक साहब आप आईबी के चीफ रह चुके हैं, थोड़ा सा टेक्निकली मुझे समझाइए कि अगर हमारी फौज बॉर्डर पे लगी हुई है, अलर्ट है, पता है हमले हो सकते हैं, तो एयरफोर्स क्या कर रही थी? वेयर वाज द एयरफोर्स जब 2 घंटे आप बता रहे हमारी मालूमात के मुताबिक 3.5 घंटे तक ये होता रहा है? वेयर वाज एयरफोर्स? देखें जी, अभी मैं ये भी कहूंगा कि फॉर इंस्टेंस आप ये 2 घंटे की बात करें, आप जब एबटाबाद का ऑपरेशन हुआ इतनी देर हुआ, ये मुख्तलिफ किस्म की बातें होती हैं कि स्टेल्थ हेलीकॉप्टर्स थे वगैरह वगैरह। उन हेलीकॉप्टर्स में स्नूक हेलीकॉप्टर्स भी थे, इतना कुछ हुआ। आप अनफॉर्चुनेटली ऐसे विशेष सर्कल में घिर चुके हुए हैं कि ये जो आपने 2 घंटे में अगर एयरफोर्स ने ऑपरेट नहीं किया तो इस वजह से नहीं किया कि कर नहीं सकते थे। Probably the decisions were never there कि इनके खिलाफ ऑपरेट करना है। वही मैंने कहा ना कि खौफ का बुत जो है ना वो हम उसके सामने खड़े हैं और इस वजह से ये क्या उम्मीद जाहिर कर रहे हैं? नहीं, ऐसे फैसले लेने की हिम्मत ही नहीं है किसी को। सिंपल लफ्ज। क्यों? पार्लियामेंट मौजूद है, तमाम जमातें ऑन बोर्ड हैं, पार्टीज बैठती हैं। पार्लियामेंट की मैं एक बात कर दूं जी, पार्लियामेंट के बारे में अभी मेरे दोस्त जो है रफीक इंजीनियर साहब ने कहा कि पार्लियामेंट के बारे में कहा कि सोवरेन है वगैरह वगैरह। मेरा नहीं ख्याल कि ये पार्लियामेंट सोवरेन है किसी भी तरीके से। अभी आप देखें बच्चे से आप पूछें पाकिस्तान में कि आज पाकिस्तान को प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं या प्रेसिडेंट हाउस से चलते हैं, तो आपको जवाब स्ट्रीट्स में मिल जाएगा। तो आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज रन एज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो आप इसमें क्या फैसले होने हैं, आप खुद सोचें कैसे होंगे फैसले। रफीक देखिए, पहली बात तो ये कि खटक साहब जो है फॉर्मर
लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के चीफ भी रहे। इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट का एक इस्तेकाक है, पार्लियामेंट का एक इस्तेकाक है और तमाम लोग जो है पार्लियामेंट के जो है उसके मेंबर हैं और वहाँ जो भी कानून साजी होती है या करारदाद आती है ये उनका राइट है और उनका प्रोरोगेटिव है। और यहाँ ये कि कहें कि प्रेसिडेंट हाउस से जो है ये हो रही है, ये वही बातें कर रहे हैं जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो है गोटकी के अंदर जो है वो हर्जा सराई की और प्रेसिडेंट के खिलाफ जो इल्जामात लगाए कि जो है हमारा एटमी प्रोग्राम वो सेफ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस एटमी प्रोग्राम के लिए बड़ी कीमत दी है और यहाँ जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने जो उसको जो है कहा गया था कि हम इबरत का जो है निशान बनाएंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी वो पैट्रियोटिक वजीर खारजा हैं, उनकी बात में कुछ तो क्रेडिबिलिटी क्या है? वो उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है क्या? साबिक वजीर खारजा की क्रेडिबिलिटी कह रहे हैं कि मैं 20 साल से पीपल्स पार्टी में हूँ, 3 पार्टियां तो वो सियासी मुसाफिर हैं, 3 पार्टियां तो वो बदल चुके हैं, अब तहरीक इंसाफ में गए। देखे मुझे भी 30 बरस हो पार्टियां बदली, अब यहाँ फॉरेन मिनिस्टर क्या इंफॉर्मेशन तक तो फॉरेन मिनिस्टर जब ओथ लेने जाते हैं तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से ओथ ले रहे हैं बाहैसियत फॉरेन मिनिस्टर का। उस वक्त तक 3 बरस तक जो है 3 और 3.25 बरस जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे हैं और ओथ भी लेते हैं। उस वक्त तक सारी चीजें एवरीथिंग इज फाइन। जब उनसे वो मिनिस्ट्री ली जाती है और उसके बाद सारी चीजें उनको जो है उन्होंने रेमंड डेविस के केस पर इख्तलाफ नो ये देखें बात ये है कि कोई इख्तलाफ नहीं था, ये एक मौका परस्ती है। मौका परस्त लोग जो है मिनिस्ट्रियां अपने मर्जी की लेना चाहते हैं। वो प्राइम मिनिस्टर के भी उम्मीदवार थे, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। अच्छा, इस तरह की ख्वाहिश जो है उनकी रही है और शाह महमूद कुरैशी की क्या है, वो तो सियासी मुसाफिर है, कभी जो है वो अमरीत के उसमें, कभी जो है PML, कभी पीपल्स पार्टी में, कभी जो है वहां। देखिए बात यह है कि बात की कि सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन नंबर 1380 वो रेजोल्यूशन था जो इन्वेस्टेज हुआ बॉन एग्रीमेंट के तहत। अब अफगानिस्तान में जो नेटो की जो फोर्सेस की या ISAF की जो डिप्लॉयमेंट हुई है, ठीक है, वहां जो अटैक हुए हैं, अब हम पूरी कौम को यहां पर जो है हम कुर्सी नहीं खेलना चाहिए, एक दूसरे को मलाइन नहीं करना चाहिए, यहाँ यूनाइट होकर मुल्क की बात है, मुल्क के जवान हमारे गए, हमारे जवान शहीद हुए हैं, यहाँ पर हमें एक मेज पर बैठकर बजाय हम तनकीद करें इस वक्त मुल्क की कीमत पर सियासत नहीं। सही है, चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। नाज़रीन मेरे साथ रहिए।